दोषावरणयोर्हानिः निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः। आप्तमीमांसा, बेटा इसके अलावा एक और वर्ड फाइल भेजी थी, वो देखिए। आप्तमीमांसा ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। विषय बड़ा ही सरल है। अभी तक हमने अनेकांत और स्याद्वाद को वस्तु के धर्म की तरीके से ही देखा है। इस शिविर के अंतर्गत हम इसके एक दूसरे पहलू पर बात करने वाले हैं। क्या अनेकांत विचारों का भी विषय है? हमारे मन में बहुत प्रश्न खड़े होते हैं प्रसंग प्रसंग पर। जैसे कभी हमें प्रश्न खड़ा होता है, भाई सारी चीज़ें अपेक्षा से ही जगत में होती हैं या बिना अपेक्षा के भी कोई वस्तु होती है जगत में? मुझे नहीं पता आपको ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जैनों का खंडन करने वाले जितने भी और दार्शनिक हैं उन सबको ये प्रश्न खड़ा हुआ ही हुआ है। हर चीज़ को सापेक्ष बताते हो, हर चीज़ को सापेक्ष बताते हो, तो क्या वास्तव में वस्तु 100% सापेक्ष ही है? उसके संबंध में हम 5वें परिच्छेद से चर्चा करेंगे। फिर हमें बार बार क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते पढ़ते एक प्रश्न हमेशा आता है, पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है या नियति से कार्य की सिद्धि होती है, दैव से कार्य की सिद्धि होती है? उसकी चर्चा हम 6ठे अध्याय के अंतर्गत करेंगे। ऐसे हमें पुण्य पाप का संबंध मुझसे है या पुण्य पाप का संबंध पर से है? भाई मैंने कुछ किया उसको पुण्य पाप कहेंगे या किसी और ने कुछ किया उसको पुण्य पाप कहेंगे? इन दोनों के बीच में संधि क्या है, उसकी चर्चा हम 9वें नंबर के अध्याय में करेंगे। इस प्रकार से हम विचारों में अनेकांत पर चर्चा करने वाले हैं। विषय अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जब जब भी अनेकांत को अमृत चंद्राचार्य से सुना है, जयसेन आचार्य से सुना है, कुंदकुंदाचार्य से सुना है, हम सब ने उसको वस्तु के सापेक्षता से देखा है। अभी हम जरा उसको विचारों की सापेक्षता से विचारने वाले हैं। ठीक है, देखिए, हाँ माइक दे दीजिए प्लीज। हेलो, थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज। आज जो विषय है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, अनेकांत स्याद्वाद का एक परिचय, कारिका नंबर 101 से लेकर 114 तक। फिर कल हम चर्चा करेंगे अपेक्षा अनपेक्षा, हेतु आगम, बहिरंग अर्थ अंतरंग अर्थ, दैव पुरुषार्थ, पुण्य पाप संबंधी अनेकांत और बंध मोक्ष संबंधी अनेकांत। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं अनेकांत के संबंध में। उन सब प्रश्नों के समाधान के लिए इस शिविर में हमने इस विषय को चुना है। आशा करता हूँ हम आराम से इसको समझ लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। कक्षा अध्यापक आपके 2 हैं, तो अभी 1-2 दिन, जितने दिन मैं हूँ मैं रहूँगा आपके साथ, अन्यथा अंकुर जी आएंगे और वो आगामी विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया सिलेबस। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऐसा है, आपको 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कारिका के अंतर्गत से पूछे जाएंगे और उसमें 60 से 70% प्रश्न ऐसे होंगे जो प्योरली किसी केस स्टडी पर आधारित होंगे। उसमें आपको एक प्रसंग दिया होगा और उस प्रसंग के अनुसार आपको ऑप्शंस चुन करके उसके आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो सिंपल पेपर है, आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं है। आपने कक्षा में ही ध्यान से सारे विचारों को सुन लिया, चर्चा कर लिया, तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत समय न लगाते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। भैया ज़रा दूसरी पीपीटी दिखा दीजिए। एक बार ज़रा बस हाथ उठा करके मुझे बता दो। स्मारक के विद्यार्थी हाथ उठाइए। ओके, नीचे कीजिए। कोटा के विद्यार्थी हाथ उठाइए।
ऑल राइट, सेकेंड ईयर, 4 बच्चे हैं, बढ़िया। और दीवानगंज 3, ठीक है, धन्यवाद। आप्त मीमांसा का सामान्य परिचय आपके सामने रख देता हूं। आप्त की मीमांसा, देखिए हम सब जानते हैं लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। बता सकते हैं आप लक्षण 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला लक्षण आत्मभूत, दूसरा लक्षण अनात्मभूत। आत्मभूत अनात्मभूत 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। इनमें से साधारण लक्षण किसको बोलते हैं और असाधारण लक्षण किसको बोलते हैं? अनात्मभूत लक्षण को साधारण लक्षण कहते हैं, आत्मभूत लक्षण को असाधारण लक्षण कहते हैं। अब अरहंत भगवान आकाश में गमन करते हैं कि नहीं करते? अरे अरहंत भगवान आकाश में गमन करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे देव उनकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके आसपास सब बहुत खूबसूरत होता है कि नहीं होता? वहाँ पर कुसुम वृष्टि होती है कि नहीं होती है? उनके शरीर में से वो हीमोग्लोबिन खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है? अरे सफ़ेद हो जाता है ना सब, हीमोग्लोबिन खत्म हो गया। तो अरहंत भगवान की ये सारी योग्यताएं कैसी योग्यताएं हैं? अनात्मभूत। तो अनात्मभूत के कारण किसी व्यक्ति की कीमत करना किसी निमित्त की कीमत करने के बराबर होता है। क्या बोला? ये वाक्य इंपॉर्टेंट है। अनात्मभूत लक्षण से किसी चीज की कीमत करना उसके निमित्तों की कीमत करने के बराबर है। मतलब आप अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आपकी मम्मी अच्छी है। आप अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आपके पापा अच्छे हैं। बाबूजी कह रहे थे आप जैन अच्छे क्यों हैं? क्योंकि जैन के घर में पैदा हो गए। इससे कोई लेना देना नहीं है। असली आपकी कीमत कैसे होती है? तो आपके आत्मभूत लक्षण से होती है। आत्मभूत लक्षण क्या है अरहंत भगवान का? तो कारिका नंबर 4, 5, 6, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इसके आधार पर हम उनके आत्मभूत लक्षण पे बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और एंगल है। हितोपदेश आत्मभूत लक्षण है या अनात्मभूत लक्षण है? अरहंत भगवान का हितोपदेश आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत लक्षण है? हाथ उठा के उत्तर दीजिए। अनात्मभूत। क्यों? क्योंकि ये आत्मभूत नहीं है, मतलब उपदेश देते हैं तो। क्योंकि इसका संबंध अघातिया कर्मों के उदय से है। कौन सी प्रकृति के उदय से व्यक्ति दिव्य ध्वनि देता है, उपदेश होता है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से हितोपदेश होता है। इसका मतलब ये तो केवल उनके संसारी होने का प्रतीक है। हितो, आप लोग सब दशलक्षण में प्रवचन करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? वो आपकी कमजोरी का प्रतीक है या समझदारी का प्रतीक है? कमजोरी का। क्योंकि अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे होती है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से होती है। वो तीर्थंकर प्रकृति अरहंत भगवान की कमजोरी बता रही है या उनकी महिमा बता रही है? अरे अघातिया कर्म अरहंत भगवान की कमजोरी है या शक्ति है? कमजोरी है। उनकी शक्ति क्या है? घातिया कर्मों का अभाव। ऐसे ही आप दशलक्षण में प्रवचन करने जाते हैं, यहां आकर के मैं बड़बड़ा रहा हूं, सब क्या है? उपदेश। और ये उपदेश क्या है? हमारी कमजोरी है, ये हमारी शक्ति नहीं है। सबसे शक्तिमान कौन है? सिद्ध भगवान। उपदेश देते हैं क्या? बेहतर। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया। आप तक का स्वरूप जरा थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसका अलग से रस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एकांतवादियों की क्या गलती होती है? तो त्वन मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादीनाम आप्ताभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। इष्ट और दृष्ट, इन दोनों से उनकी बात गलत होती है। इष्ट मतलब अनुमान, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष। इन दोनों से उनकी बातें घटित नहीं होती। ये कॉमन मीनिंग है। चलो, अब देखिए, आज तक आप लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जनरली सब सेकेंडरी लिटरेचर पढ़ा है। कोई बता सकता है मुझे सेकेंडरी लिटरेचर और प्राइमरी लिटरेचर में क्या अंतर होता है? सेकेंडरी लिटरेचर और प्राइमरी लिटरेचर में क्या अंतर होता है? बोलिए। जो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी है वो तो उसका अनुवाद या फिर उसका जो पंडितों द्वारा किया, और सेकंड प्राइमरी मतलब जो आचार्यों द्वारा मूल गाथा है।
प्राइमरी का मतलब होता है जो ओरिजिनल आचार्यों ने लिखा हो उसको प्राइमरी लिटरेचर कहते हैं, और उसके बाद जो भी काम हुए हैं, विद्वानों ने जो भी काम किए हैं उस पर कोई और प्रोसेस किया होगा, कहीं और दिमाग लगाया होगा, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लिटरेचर। तो आज तक अपन लोगों ने ना अनेकांत स्याद्वाद के संबंध में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं अधिकतर सेकेंडरी लिटरेचर से पढ़ी है। नए के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको प्राइमरी लिटरेचर से है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। देखिए, कुछ शब्द हैं जैसे अनेकांत स्याद्वाद के लिए इस पूरे ग्रंथ में अनेकांत वर्ड का यूज ही नहीं हुआ है। ये जो पूरा आत्ममीमांसा ग्रंथ है वो अनेकांत को बताने के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन इस पूरे ग्रंथ में अनेकांत वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड यूज किया है? स्याद्वाद। स्याद्वाद वर्ड इससे पहले किसी साहित्य में बता सकते हैं आप? आत्ममीमांसा से पहले किसी और साहित्य में स्याद्वाद शब्द का प्रयोग हुआ हो? प्रवचन सार। प्रवचन सार के बिल्कुल पीछे पीछे का प्रसंग देखिएगा, वहां आपको सीय शब्द का प्रयोग मिलेगा। सीय मतलब क्या होता है? स्यात्। ठीक, चलो अब मैं क्या बता रहा हूं कि समंत भद्राचार्य को हमारे यहाँ न्याय का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। प्रतिष्ठापक, संस्थापक, नींव रखने वाला, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इन्होंने हमें दिया था अनेकांत और स्याद्वाद। तो अनेकांत वर्ड तो ओरिजिनली मिला नहीं, लेकिन स्याद्वाद मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अभी सब बताता हूँ मैं आपको। तो अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स पर चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ 7 शब्द, टर्म्स जो कि समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पहला है वस्तु, द्रव्य। दूसरा है प्रमाण। तीसरा है प्रमाण फल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्याद्वाद, नए। नेक्स्ट स्लाइड। स्यात् और वाद, ये टोटल 3 + 2 + 2, ये 7 शब्दों की परिभाषा आचार्य देव ने कारिका नंबर 101 से लेकर 114 तक प्रस्तुत की है। 2 मिनट में आप समझेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उपयोग केंद्रित करके रखिएगा। चलो भैया, द्रव्य की परिभाषा से शुरू करते हैं। बोलो, द्रव्य किसे कहते हैं? आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आचार्य 107 नंबर की कारिका में कह रहे हैं नए और उपनय के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है उसे वस्तु कहते हैं। नए और उपनय से किसका ग्रहण होता है? एकांत का। और उन एकांतों के समूहवर्ती वस्तु को क्या कहते हैं? अनेकांत वस्तु। द्रव्य की परिभाषा सबको क्लियर हो गई? अच्छा, एक बहिरात्मा है, मान लीजिए कोई एक बहिरात्मा है। उस बहिरात्मा की जितनी भी पर्यायें हो रही हैं, जितनी भी पर्यायें हो रही हैं, वो दैव से हो रही हैं कि पुरुषार्थ से हो रही हैं? मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करता हूँ। किस्मत से हो रही हैं या मेहनत से हो रही हैं? ध्यान से, किसकी बात पूछ रहा हूँ मैं? बहिरात्मा। बहिरात्मा की क्या पर्यायें, वो मेहनत से हो रही हैं या किस्मत से हो रही हैं? मेहनत से हो रही है या किस्मत से हो रही है? प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ प्रश्न समझिए, उसका उत्तर तो अभी 2 दिन बाद आएगा। मैं तो केवल आपको ये समझा रहा हूं हर जगह ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, ज्ञेय इंपॉर्टेंट होता है कि ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है? ज्ञेय इंपॉर्टेंट होता है कि ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है? क्वेश्चन आपको खड़ा होता है। जैसे आईएएस तुम्हारे नाम के आगे टैग लग जाए, तुम्हारे नाम के आगे आईएएस का टैग लग जाए, या तुम्हारे नाम के आगे शास्त्री का टैग लग जाए, या तुम्हारे नाम के आगे सीए का टैग लग जाए, या तुम्हारे नाम के आगे XYZ, और कोई सीए तुम्हारे पास आए तुमसे ज्ञान लेने के लिए, कोई डॉक्टर तुम्हारे पास आए तुमसे ज्ञान लेने के लिए, कोई शास्त्री तुम्हारे पास आए तुमसे ज्ञान लेने के लिए, इन दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा है? नहीं बता सकते? अरे सीधा सीधा आंसर तो नहीं दे सकते ना, बस यही मुझे समझाना है। इसको बोलते हैं पर्यायों का अनेकांत, इसको बोलते हैं वस्तुओं का अनेकांत। तो जब तक आप वस्तु को इस दृष्टिकोण से नहीं देख लेते कि वो कितने सारे एकांतों का समूह है। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कौन ठीक से कपड़े पहन के आया? हाँ, खड़े हो जाओ हर्षवर्धन।
जल्दी। चलो, ये सफ़ेद कुर्ताधारी व्यक्ति है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। मिलिट्री कट, बढ़िया अच्छी कटिंग करवाए हैं। मिलिट्री कटिंग वाला लड़का है कि नहीं है? है। ज्ञान स्वभावी है कि नहीं है? श्रद्धा स्वभावी है कि नहीं है? कोल्हापुर स्वभावी है कि नहीं है? ये सब क्या हैं? ये सब इसके एकांत हैं। इससे ये क्या बन जाता है? इससे ये हर्षवर्धन बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। पॉइंट समझ में आया? वस्तु कैसे बनती है, हम वस्तु को कैसे समझते हैं, तो उसका तरीका केवल उन्होंने उत्तर दिया है नए और उपनयों से। जब वस्तु का समूह बनता है तो उसको क्या कहते हैं? हम द्रव्य कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए, ये नए क्या होता है और ये उपनय क्या होता है? कितने लोग मुझे बता सकते हैं उपनय की क्या परिभाषा है? आप लोगों ने सबने नए चक्र पढ़ लिया? अरे नए चक्र पढ़ लिया, निश्चय व्यवहार पढ़ लिया, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों में से कुछ एक तो पढ़ लिया होगा। बोलो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, यहाँ तो सबने पढ़ लिया है। इधर भाई तुम तो फाइनल ईयर के हो, पिछले साल तो कुछ ना कुछ पढ़ ही चुके हो तुम। बोलो किताब आपने पढ़ ली, मुझे ज़रा बता दो उपनय की क्या परिभाषा है? ये मैं समझा रहा हूँ, देखो एक बात समझ लेना, जितने टॉपर है सब चुप बैठे हैं, क्योंकि आपकी एक बहुत खराब आदत है, आप किताबों को निपटाते हैं। कौन सी खराब आदत है? हमारे कोर्स में जो किताब लिखी है हमने पढ़ ली, हमारा काम खत्म हो गया। अरे कुछ प्रॉब्लम समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? आप ये भी कह सकते हैं अरे यार भैया वो ग्रंथ ही पढ़ने में हमारा समय निकल जाता है और कहाँ से समय लाएं और कहाँ से पढ़ें। बात ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बात ये है आप कैसा पढ़ रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके पीछे आपने कितना दिमाग लगा लिया, नए की परिभाषा को समझने पे आपने जितनी मेहनत करी है वो आपकी गेन है। आपको कितना याद था और आपने एग्जाम में कितना लिखा वो तो 2 घंटे बाद की पिक्चर के बाद सब गायब हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? किसी भी चीज़ को आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से याद हो गई, आपने एग्जाम में लिख दिया और उसके बाद में 2-4 लाइन से पिक्चरें देख मारी। IAS का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उस दिन की टिकट्स देखिए आप, CA का जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होता है उस दिन के रात की आप टिकट्स शो की गिनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम कितना ज़्यादा कॉमन है। लोगों को ज्ञान के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान से नौकरी चाहते हैं, उसे जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे आपको आंसर्स बहुत मिलेंगे। चलो मैं वापस आता हूँ। नए और उपनय, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहे उसे कहते हैं नए, और उसे उपचार से अन्य वस्तुओं की सापेक्षता से कहे उसको कहते हैं उपनय। जैसे निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, तो निश्चय नय व्यवहार नय दोनों क्या हैं? नए। अब उपनय क्या है? क्योंकि व्यवहार में तो सब आ गया, अब क्या बचा? उपनय किसे कहते हैं? बोल। अरे गौण तो व्यवहार को ही गौण करके आपने निश्चय को मुख्य किया था ना, तो वो तो नए ही है, व्यवहार नए। फिर उपनय क्या चीज होती है? और फिर नयाभास और तीसरी चीज है। हर नए को समझने के लिए, आप बोलो। उपनय जो नयों के समीप रहे, नया नाम समीपा उपनया। चलो संस्कृत ठीक पढ़ी आपने, अब अर्थ भी बताओ। मतलब जो नयों के समीप रहे, जैसे व्यवहार नय के और भेदों में आता है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, तो इसके उपनय के उसमें भेद में जाएगा। फिर उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है या उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय है? कि फिर व्यवहार नय के जो भेद बनते आगे उपचरित अनुपचरित में। मतलब आप कह रहे व्यवहार नय नय है और उसके जितने भेद हैं सब उपनय हैं? नहीं, उसके 4 भेद बनते फिर 2-2 करके, उपचरित अनुपचरित के, तो वो ही उपनय होंगे। मैंने आपसे अलग बोला, व्यवहार नय नय है और उसके जो 4 भेद हैं वो उपनय हैं, यही तो कह रहे हैं आप? हाँ। होश में नहीं हो, तबीयत ठीक है? ठीक है, बढ़िया। भाई सामान्य और विशेष ये तो एक ही वस्तु के अंश होते हैं, ये 2 वस्तुएं नहीं होती। अरे कुछ समझ में आया क्या? यदि मैं व्यवहार नय को नय कह रहा हूं तो व्यवहार नय हो गया सामान्य, और उसके जो 4 भेद हैं वो हैं विशेष, वो नयों के ही अंतर्गत हुए, वो उपनय नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रहा है?
मैंने कहा सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में इतने सारे बच्चे आए कि नहीं आए ज़रा ये बताइए। अब मैं सेकेंड ईयर, उप सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, समझे? ये उपनय नहीं है। उपनय क्या होता है? जब आप किसी नए को, नए किसकी पर्याय है भाई साहब? ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय को यदि आप अर्थ और शब्दों से व्यक्त करते हैं उसको उपनय कहते हैं। अरे बात कुछ समझ में आ रही है क्या? बहुत भाई इतना आसान नहीं है। आपने क्या समझ के रखा था? फाइनल ईयर में आ गए तो अब कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा? बहुत सीखना पड़ सकता है। जब ज्ञान, नए किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। किसके ज्ञान की पर्याय? वो उसका उपनय है। सामने कौन है? वो पदार्थ। सामने किसके माध्यम से उसे पकड़ाया गया है? वो शब्द। उनको उसका उपनय कहते हैं। देखिएगा आप और मिल जाएगा। फिलहाल अब वस्तु किसे कहते हैं? जो इन सबका समूह रूप से अवस्थित होती है उसको कहते हैं वस्तु, और इसीलिए इसका नाम है देशना। क्या नाम है इसका? देशना में क्या कराया जाता है? वस्तु का स्वरूप बताया जाता है। देशना का मतलब थोड़ी है कि किस आदमी की आवाज़ कितनी खूबसूरत है, किस आदमी की आवाज़ कितनी बढ़िया है, कितना अच्छा बोल रहा है। वो जनरली अपने को आदत हो जाती है ना कि एक ही व्यक्ति को बार बार सुनते रहते हैं तो उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगने लगती है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है। लाइफ में एक पॉइंट आता है, अब तुम चलो, अब प्यार इश्क मोहब्बत नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। चलो अगला क्या है? प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है ये बात। द्रव्य संग्रह की 43वें नंबर की गाथा। प्रमाण दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है युगपत, सबको जानने वाला प्रमाण, और दूसरा होता है जो क्रमशः सबको जान रहा है, ऐसा प्रमाण। क्लियर है? युगपत सबको जानने वाले प्रमाण का नाम क्या है? अरे बोलो, बढ़िया, केवल ज्ञान। और क्रमशः सभी वस्तुओं को जानने वाला प्रमाण कौन सा है? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय। यहाँ भी क्लियर हो गया सबको? इतना मैटर, इसमें भी कोई कष्ट नहीं है। बढ़िया। अब इसमें 105 नंबर की गाथा है, वो जगत प्रसिद्ध गाथा है। गाथा कौन सी है? बोलो, सुनाओ। स्याद्वाद केवल अज्ञाने स्याद्वाद केवल अज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने भेदः साक्षात असाक्षात च ह्यवस्त्वन्नतमं भवेत्। मतलब क्या होता है इसका? आप जब किसी चीज़ को, सब पूरी दुनिया को एक साथ जान रहे हैं तो वो साक्षात जानना है, प्रत्यक्ष में जानना है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को क्रमशः जान रहे हैं तब आप सबको एक साथ नहीं जान रहे, किसी न किसी हेल्प से, किसी न किसी मदद से जानते हैं, इसलिए उसे कहते हैं असाक्षात। तो दो चीज़ें हो गई, एक है स्याद्वाद और दूसरा क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान साक्षात होता है और स्याद्वाद असाक्षात होता है। मतलब यहाँ से मैं गुरुदेव श्री का प्रवचन चालू कर दूँ और आप लोग बैठे हुए हैं, पीछे जिन कुमार जी भाई साहब नहीं बैठे हैं। अब बताओ आप कैसे पढ़ेंगे? चलन दो का है, बाबूजी हैं, गुरुदेव का है, चलन दो का करना। और अभी यहाँ पर शांति जी भाई साहब की कक्षा स्टार्ट हो जाए तो क्या हालत होगी भाई साहब? अच्छा, वैसे ही ठीक हो गए लड़के, बहुत सही। नाम लेते ही जिनों का स्ट्रिक्ट मय रोमांचो। अच्छा फाइन, स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया मैं किस पर बात कर रहा हूँ? तो स्याद्वाद क्या काम करता है? स्याद्वाद बेसिकली वो वर्ड्स पर आपको ध्यान दिलाने का काम करता है। वो आपको शब्दों तक पहुंचा रहा है जिसके माध्यम से आप वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने आप सबसे कह दिया, शोर मच रहा था, सब बहुत हो रहा था, और मैं सामने से आया और ऐसे खड़ा, मैं ऐसा खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये मेरा हाथ कुछ नहीं बोल रहा है, ये मेरा व्यक्तित्व आपसे कुछ कह रहा है। वो ऐसे ही हाथ पकड़ के मैं यदि किसी 5 साल के बच्चे को भेज देता ना तो बात नहीं बनती, मैं अपने किसी दूसरे बच्चे को भेज देता तो बात नहीं बनती। वो मैं आकर, इसलिए इसको बोलते हैं आप्तवचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब वचन हो, संकेत हो, ये हो, वो हो, जो भी हो, इस सब का नाम आगम कब बनता है? जब उसमें आप्तता के गुण दिखाई देते हैं।
पॉइंट क्लियर है? इसलिए वही विषय, सपोज द्रव्य गुण पर्याय का विषय आपको कनिष्ठ में एक टीचर ने पढ़ाया था, उसी द्रव्य गुण पर्याय का विषय किसी और नाम से वरिष्ठ में पढ़ाया गया, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया, सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया, फाइनल ईयर में पढ़ाया गया, तो बताओ चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? वही चीज़ थी, फ़र्क किसका पड़ गया है भाई साहब? वो टीचर का फ़र्क पड़ गया, उस विषय की गंभीरता का फ़र्क पड़ गया, अपनी बुद्धि का फ़र्क पड़ गया, बहुत सारे फ़र्क पड़ गए। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये सब? इसको बोलते हैं क्रमभावी। क्रमभावी मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जानते हो, स्टेप बाय स्टेप जानते जानते जो आपको ज्ञान करा रहा है उसका नाम है स्याद्वाद। क्लियर है? तो स्याद्वाद ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्टली वस्तु नहीं दिखा सकती। इसीलिए क्या होता है भैया, ये जिनवाणी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? जितनी क्लास में बच्चे हैं सारे के सारे पढ़ने वाले हैं कि नहीं है? लेकिन सबको फ़ायदा नहीं होता। अरहंत भगवान उपदेश दे रहे हैं, सबको बराबर से ही एक समय में अरहंत ये सम्यक दर्शन हो जाता है? हो जाता है क्या? नहीं। सबको एक ही समय पे अणुव्रत हो जाते हैं? नहीं। सभी को एक ही समय पर महाव्रत हो जाते हैं? नो। क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब ये काम? क्योंकि सबके पास ये अलग किस्म का है। हम अपना स्याद्वाद बिल्कुल अपने अपने हिसाब से लगाते जाते हैं। जब वो बैठ जाता है तो उसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को हम संयम कहते हैं, उसी को हम श्रेणी कहते हैं, उसी को हम मुक्ति कहते हैं। पॉइंट आप सबको समझ में आ गया? सम्यक दर्शन होने पर काम खत्म नहीं होता, काम चालू होता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य आपने यदि सम्यक दर्शन बना लिया तो फाइनल ईयर तक आते आते आप कहोगे लक्ष्य मिल गया, हो गई ना पढ़ाई, हो गई सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। सिस्टम कुछ समझ में आ रहा है आपको? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल है, जड़ है, अभी तो अंकुर भी नहीं फूटा है। तुम क्या समझ रहे हो काम पूरा हो गया है? भाई काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब शुरू होने लायक भी नहीं दिख रहा है, वो वाली बात है। चलो, आशा करता हूँ ये दो चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम सब ने सुना है प्रमाण के फल होते हैं भैया। 5वां अध्याय है परीक्षा मुख का, और उसके पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र, 3 ही सूत्र हैं उसमें। तो वो कहते हैं, क्या सूत्र है भाई साहब? अज्ञान निवृत्ति ही हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। अब ये क्वेश्चन तो आपको होता है, लेकिन क्या आपको ये क्वेश्चन होता है कि 5 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान में क्या क्या होता है? अरे कभी क्वेश्चन खड़ा हुआ आपको? प्रमाण किसे कहते हैं भाई? तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे से ऊपर तत्वार्थ सूत्र का सूत्र क्या था? मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम। ये सब प्रमाण हैं, तो प्रमाण का फल किस पर कैसा होता है, ये कनेक्शन बिठाने की आपने कभी कोशिश की? तो जरा वही कनेक्शन आचार्य देव यहाँ आपको फिट करवा रहे हैं, कोशिश कीजिए। चलो, केवल ज्ञान प्रमाण का फल क्या होगा? केवल ज्ञान प्रमाण का फल क्या होगा? अज्ञान निवृत्ति होगा कि नहीं होगा? अरे अज्ञान निवृत्ति होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, पहले समय में अज्ञान निवृत्ति हो सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें समय में अज्ञान निवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही? सोच लो बेटा, नहीं तो केवल ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाएगा, अपूर्वार्थ नहीं बनेगा। आप कभी मैं बता रहा हूं, जनरली हम अपनी किताबें बहुत गंदे तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें निपटाने के लिए पढ़ते हैं। हमारी आदतें जरा थोड़ी सी खराब हैं। सब चीज़ों को जोड़ करके कनेक्ट करके देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड हैं। किसके हिसाब से मेंटेन्ड है भाई साहब? दुनिया में चल रहे भूत, वर्तमान, भविष्य के साथ मेंटेन्ड है। सिचुएशन कुछ समझ में आ रही है? जब तक आपको ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान ऐसी चीज है कि जिसमें मुझे कुछ प्राप्त करना है, जब तक आपको केवल ज्ञान ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि मेरे को कुछ प्राप्त करना है, तो आप केवल ज्ञान नहीं समझ रहे। क्यों? केवल ज्ञान डजंट मीन गुणस्थानों में ऊपर 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 जाना। इसका केवल ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है अपने ऊपर से जितनी परतें हैं मोह की, उसे खत्म कर लेना। मतलब जीरो हो जाना। जीरो मतलब अभी बहुत सारे कर्मों के साथ हम युक्त हैं, वो सारा का सारा कर्मों का आवरण खत्म हो गया और मैं हो गया जीरो। जीरो मीन्स जैसा जीव का स्वभाव है वैसा बन गया, इसका नाम केवल ज्ञान है। कुछ पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब ये दुनिया अपनी स्पीड पर चल रही है और केवल ज्ञानी का, भगवान का जो ज्ञान है वो अपनी स्पीड पर चल रहा है, और दोनों में मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए गलती से भी ये मत समझ लीजिए कि केवल ज्ञान एक शायिक भाव ही है। केवल ज्ञान
मात्र एक क्षायिक भाव नहीं है। क्या भाव है भाई साहब? दूसरा नाम बोलिए, पारिणामिक भाव भी है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो जीव का स्वभाव है। तो आप बार बार, आपको सर्वज्ञता सिद्ध करने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आप ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वो एक समय की पर्याय कैसे है, वो क्षायिक भाव कैसे है। वो सिद्ध करने में बेटा नानी याद आ जाएगी, क्योंकि वो बिना अनुभव के नहीं बोल सकते आप। तो क्या उपाय है आपके पास केवल ज्ञान को सिद्ध करने का? पारिणामिक भाव, जीव का स्वभाव ही केवल ज्ञान है। तो फिर बेटा अभी तेरे को क्यों नहीं हो रहा केवल ज्ञान? बोलो, सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। सोचिएगा, बहुत सारा मैटर है, जितना सोचेंगे मिल जाएगा। चलिए, तो केवल ज्ञान के संबंध में पहला क्या है भाई? अज्ञान निवृत्ति। दूसरा फल क्या है? उपेक्षा। वहां कोई हान नहीं होता, कोई उपादान नहीं होता, क्योंकि वहां हरकतें नहीं है। जब तक आपके जीवन में मोह है तब तक हरकतें हैं। आपको कुछ चाहिए है और आपको कुछ छोड़ना है। 12वें गुणस्थान तक आपको कुछ चाहिए है और आपको कुछ छोड़ना है। 13वें गुणस्थान में अब तो पूरी दुनिया का ज्ञान हो रहा है, अपने को ना कुछ ग्रहण करना है ना छोड़ना है। सिस्टम कुछ समझ में आ रहा है आपको? बस वही वाली बात यहाँ लगाई है। अगला क्या है? अन्य जितने भी 4 ज्ञान हैं उनमें क्या होता है भैया? चारों होते हैं। अज्ञान निवृत्ति भी होती है, हान भी होता है, उपादान भी होता है और उपेक्षा भी होती है। वो लाइन थी ना अपनी, बाबूजी ने जो देव स्तुति लिखी है, बाबूजी ने नहीं, सॉरी, दौलत राम जी ने एक ही देव स्तुति लिखी है ना, सकल ज्ञेय ज्ञायक। इस तदपि में आपको ये उपेक्षा दिख रहा है? उस तदपि में केवल नियमसार की 168 नंबर की गाथा नहीं थी। उस तदपि में क्या था? ये उपेक्षा भाव। मेरे को कुछ मतलब नहीं है, जगत में सारे पदार्थों का ज्ञान हो रहा है लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये उपेक्षा भाव है। ना अब मुझे किसी को ग्रहण करना है, ना मुझे किसी को छोड़ना है। ग्रहण त्याग का कार्य कहाँ होता है? जहां आश्रव बंध और संवर निर्जरा हों। आश्रव बंध का क्या करना है? हान। संवर निर्जरा का क्या करना है? उपादान। तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष। मोक्ष में अब कुछ ग्रहण और कुछ त्याग करना है? नहीं। इसलिए उसका फल क्या है? उपेक्षा। सबको बात समझ में आ गई? तो आप सबकी लाइफ में जब जब भी आत्मानुभूति होती है, आप उस उपेक्षा भाव का टेस्ट लेते हैं, और उस उपेक्षा भाव के फल में आपको क्या मिल जाता है? मुक्ति। यही मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अरे नेक्स्ट स्लाइड में 2 चीज़ों, नहीं आई, बता देना आ जाए तो। 2 चीज़ों पर बात हो रही है। अब 2 चीज़ें क्या हैं भाई साहब? एक है स्याद्वाद और दूसरा है नए। पीछे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, पहले का नाम है स्याद्वाद और दूसरा है नए। उसको समझने से पहले अपन एक काम करते हैं, एक स्लाइड और आगे चलते हैं, जल्दी आएंगे पीछे। एक और स्लाइड आगे बढ़ाइए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, तबीयत खराब है मुझे लग रहा है बच्चों की। अच्छा ओके, अब जरा ध्यान से देखिए। शब्द क्या है? स्यात, और दूसरा वर्ड क्या है? वाद। मतलब आश्चर्य है, आप सोच करके देखिए, हम कितनी आसानी से स्यादवाद को कह देते हैं। वस्तु को कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं, जबकि आचार्य ने कारिकाएं दे करके, पूरी कारिकाएं दे करके स्यात अलग समझाया और वाद अलग समझाया। बहुत गजब का तत्व ज्ञान है। जरा देखिए, स्यात शब्द का क्या मतलब होता है? तो स्यात एक प्रकार का निपात है। क्या होता है निपात? कोई बता सकता है मेरे को? निपात किसे कहते हैं? और मैं ये भी पूछूंगा फिर, निपात और अव्यय में क्या अंतर होता है? अभी आप लोगों ने प्राकृत की कार्यशाला की थी, कुछ 2-4 लड़के इधर उधर से भी आए थे। अभी बताता हूँ मैं। हाँ बोलो जरा, पीछे माइक पीछे दे सकता है? आदि संयम, जरा ये माइक की सेटिंग देखिए ना, बहुत खिंच रही है अभी भी आवाज़, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बोलिए। निपात में प्रकृति प्रत्यय स्पेसिफिक नहीं होते, वो डायरेक्ट ही आया हुआ होता है। और अव्यय और निपात में अंतर ये है